कबड्डी 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 पकड़ 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 कबड्डी कबड्डी पकड़ 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 पकड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। ऐसा ही खेल, सेम टू सेम ऐसा ही खेल महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को पकड़ना चाहती है, पकड़वाना चाहती है। तो ये दोनों में, महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह में जबरदस्त तरीके से कबड्डी चल रहा है। एक दूसरे को पकड़ने के लिए उतावले हैं। परमबीर सिंह सोचते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जब तक गिरा नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। इधर महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि परमबीर सिंह की जब तक वर्दी नहीं उतरवा देता तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। लगातार इनमें वो द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि इन दोनों में से किसी एक आदमी को हराना चाहता है, और लगातार रिसर्च भी हो रहा है। आपको याद होगा कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से एक सवाल पूछा था, लेकिन कंगना रनौत ने जैसे सवाल पूछा तो बाकायदा रिसर्च सेंटर में बैठने वाले कुछ नेता कंगना रनौत का घर अवैध घोषित कर दिया। पुराना केस था, पुराना केस, और अवैध घोषित करके जेसीबी मशीन लेके गए और चट से तोड़ दिए। ले भाई, सवाल पूछ सवाल पूछ। सेम टू सेम परमबीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, इन्होंने तो सारी सीमाएं लांघे पार कर दी और सीधा महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया, अब वो भी गृह मंत्री से। और जितनी बड़ी कालिख कमाई की खजाना है उसका भेद खोल दिया। आज जैसे उन्होंने भेद खोला, कुछ नेता भड़क गए कि अरे बाप रे बाप, साला क्या कर दे रे बाबा, ये क्या कर दिया। तो इससे पूरी सरकार हिल गई और महाराष्ट्र की जनता परेशान हो गई कि भाई किस नेता को हम चुन लिए, किस सरकार को चुन लिए। ये जनता का सेवा नहीं, मेवा खा रहे हैं, और वो भी 100 करोड़ का। अब लगातार महाराष्ट्र सरकार सोचती है कि परमबीर सिंह की जब तक वर्दी नहीं उतरवा दूं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यानी कि जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो वर्दी उतरेगा ही। लेकिन फिलहाल परमबीर सिंह महाराष्ट्र के रेपुटेड पोजीशन पे है, डीजी, डायरेक्टर जनरल हैं कांस्टेबल के, और इसीलिए उनको पूरी तरह से रिसर्च करके जबरदस्त तरीके से रिसर्च हो रहा है। और 5 साल पुराना केस, 5 साल पहले SC/ST कानून के अकॉर्डिंग पर उन पे केस डाल दिया गया है कि जब ये पुलिस कमिश्नर थे इस एरिया के तो मुझे परेशान करते थे। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब ने केस किया है उनको उस समय याद नहीं था, भूल गए थे कि केस भी करना है, परेशान करना था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 5 साल के बाद उनको याद आया कि हाँ, मुझे परमबीर सिंह पर केस करना था। 5 साल तक उनको याद नहीं था। लेकिन ऐसा सब कुछ पता है कि परमबीर सिंह जैसे ही महाराष्ट्र सरकार पे सवाल खड़ा किए और 100 करोड़ की उगाही का पोल खोला, तो उसके बाद वही अनुसंधान केंद्र में, जिसमें कंगना रनौत के रिसर्च करके उसका केस निकाला गया और कह दिया गया उसका घर अवैध है, वैसे ही परमबीर सिंह का भी नाम का बाकायदा रिसर्च हुआ। उसके केस को खंगाले गए, उसके जितने भी पुराने बातें थे उनको खोदा गया कि क्या पता एक सुराग मिल जाए जिससे परमबीर सिंह गिरफ्तार हो जाए, उनको डेमोरलाइज कर दिया जाए। इसीलिए हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार के काम पे पानी फेर दिया। महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे खंबाटा, पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि परमबीर सिंह को गिरफ्तारी की तलवार लटका दी जाए और गिरफ्तार करवा लिया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने, एस शिंदे साहब की बेंच ने मना कर दिया और कहा कि 9 जून तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर परमबीर सिंह लगातार पूछताछ में सहयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन परमबीर सिंह है
कानून की जानकारी कहीं ना कहीं उनके पास है, इसीलिए वो जरूर कहीं ना कहीं पूछताछ में खूब सारा सहयोग करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए। और इधर भीमराव खड़गे जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने जिसमें केस किया था, ये बाकायदा 9 जून सुनते ही कि 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हैं ऐसे करने लगे कि 9 जून तक गिरफ्तार नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। तो उनके वकील ने कहा कि सर थोड़ा जल्दी गिरफ्तार करवा लीजिए, बहुत लेट हो रहा है। तो जज साहब ने कहा कि 5 साल के बाद तो केस हुआ है, 5 साल तक इंतजार किए और 1-2 सप्ताह इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इतना दिन तक इंतजार किए, इतना दिन तक बैठे रहे, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, इतनी जल्दीबाजी क्या है। आप परमवीर सिंह वैसे भी लंदन नहीं भाग रहे हैं, वो महाराष्ट्र में ही है, डीजी पोजीशन पे है, वर्दी है, रेपुटेशन है, वो भाग के कहाँ जाएंगे। तो चिंता उनता की बात नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाइए, उसके बाद तो गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे जो भी होगा वो फैसला आएगा, लेकिन इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। इतना दिन तक वेट किए थे, थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो खड़गे के वकील थे सतीश तालेकर, इन्होंने पूरी तरह से कोशिश किया, तीखी बहस भी हुई, लेकिन जज साहब ने कहा 9 जून तक एटलीस्ट परमवीर सिंह को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को अब 9 जून तक राहत मिली है। अब कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि 9 जून से पहले भी बहुत सारी कामें वो कर लें और गिरफ्तारी से बचने का बहुत सारे प्रयास करेंगे। साथ में उनको हिदायत भी दिया गया, हाईकोर्ट ने हिदायत भी दिया कि आपका केस, यानी परमवीर सिंह को कहा कि अगर आपका केस चल रहा है हाईकोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, फिलहाल आप ये सही रहें, 2 घोड़ों पर सवारी नहीं करें, एक ही घोड़े पर सवारी करें। अगर आप चल रहे हैं, आपका केस चल रहा है, तो फिलहाल अभी हाई कोर्ट में चलना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। आपको बचना है, आपको बेल चाहिए, गिरफ्तारी से बचनी है, तो आप हाई कोर्ट में ही मेंटेन रहिए, ना कि इधर उधर भागिए। तो कहीं ना कहीं एक हिदायत दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। जज साहब ने कहा कि इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन 9 जून तक राहत जो मिली है परमवीर सिंह को, कहीं ना कहीं एक लंबी राहत की सांस ले रहे होंगे परमवीर सिंह, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और खड़गे साहब जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो दोनों आदमी चाहते हैं कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह की वर्दी उतर जाए। अब वर्दी इसलिए उतरेगा कि जब गिरफ्तार होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको सस्पेंड किया जाएगा, जब सस्पेंड होंगे तो वर्दी उतरेगा ही, और कहीं ना कहीं जब वर्दी उतरेगा तो कुछ जगहों पे उनको परेशान किया जा सकता है। लेकिन जो सरकार से पंगा लेगा वो बचेगा कैसे। जीता जागता उदाहरण कंगना रनौत थी, जीता जागता उदाहरण, जो सरकार से सवाल पूछा, जीता जागता उदाहरण अर्णव गोस्वामी थे। पुराना केस उनका भी खोदा गया था, पुराना केस, अब वो भी कहाँ से कहाँ, और लास्ट में उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ढाक के 3 पात हुए, सब कुछ सामने आ गया। ये वक्त का पहिया है, सब कुछ देखता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।